जनसंख्या के आधार पर नगरों का विभाजन। फिर देखिए, जनसंख्या के आधार पर नगरों 6 प्रकार विभाजन किया गया है। ठीक है, पहले हम 6 प्रकार देख लेते हैं। पहला है बहुसंख्यक महानगर और प्रशासन महानगर औद्योगिक नगर, परिवहन नगर, खनन नगर, गैरिसन नगर। देखिए, तो आई होप आपको ये 6 नगरों में विभाजित किया गया है। देखिए, बहुसंख्यक नगर क्या है, प्रशासन नगर क्या है, औद्योगिक नगर क्या है, परिवहन नगर क्या है, खनन नगर क्या है, गैरिसन नगर क्या है। आइए हम सबके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला है बहुसंख्यक नगर। ठीक है, बहुसंख्यक नगर आप इस महान शब्द से समझ जा रहे होंगे। बहुसंख्यक मतलब जहाँ ज़्यादा बहुसंख्या रहेंगे। देखिए, जहाँ 1 लाख से अधिक, जहाँ या जिस शहर में या गांव में, ठीक है, 1 लाख से अगर अधिक संख्याएं हैं तो वह नगरीय केंद्र है। ठीक है, 1 लाख से अधिक संख्या है नगरीय केंद्र माना जाता है। ठीक है, नगरीय केंद्र अथवा प्रथम नगर केंद्र माना जाता है। केंद्र, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया कि कोई पूछ सकता है कि जहाँ बहुसंख्यक नगर में, देखिए, जहाँ 1 लाख से अधिक संख्या रहती हैं, ठीक है, या नगरीय केंद्र या प्रथम नगर माना जाता है उसे प्रथम नगर का वर्ग। फिर जहाँ 10 लाख से 50 लाख, ठीक है, 10 लाख से 50 लाख से अधिक, यहाँ भी अधिक, तो उस नगर को महानगर कहा जाता है। तो पूछ सकते हैं कि महानगर को किसे कहा जाता है। 10 के और 50 लाख तक लाख से अधिक जनसंख्या मिलती है, वहाँ वह नगर महानगर कहा जाता है। फिर इसके बाद 50 लाख से जहाँ अधिक मिलती है, 50 लाख से अधिक, तो उसे हम मेगा नगर कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुसंख्यक नगर और मेगा नगर में नगरी क्या है, संकुल है। ठीक है,
अब बात करें प्रशासन नगर, तो आई होप आपको बहुसंख्यक नगर में पता चल गया जहाँ 1 लाख से अधिक संख्या, वहाँ वह प्रथम केंद्र या प्रथम नगर केंद्र माना जाता है। जहाँ 10 से 50 लाख से अधिक उस नगर को महानगर कहा जाता है। जहाँ 50 लाख से अधिक है वहाँ मेगा नगर। देखिए 10 से 50 लाख, जैसे बड़े बड़े शहर में मुंबई दिल्ली में तो 50 लाख से अधिक है, ठीक है, उसे मेगा नगर, दिल्ली को मेगा नगर कहेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। अब प्रशासन नगर, शहर और नगर कि हम प्रशासन नगर बात करते हैं। दूसरा है प्रशासन नगर। प्रशासन नगर क्या है? प्रशासन नगर में देखिए नगर या शहर कहेंगे, शहर, ठीक है, जैसे जहाँ उच्च प्रशासनिक मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय वालों शहरों को क्या कहेंगे? प्रशासन नगर कहेंगे। देखिए अब हम आम चाल भाषा में देखेंगे तो जहाँ जैसे जहाँ मुख्यालय है, जहाँ जैसे क्या है, चंडीगढ़ क्या है, एक प्रशासन नगर है। वहाँ जितनी उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी मतलब प्रशासन कार्यालय होगा बड़ा बड़ा, जैसे चीफ आवास हो गया, ठीक है, वित्त मंत्रालय वहाँ प्रशासनिक है। और जो यूपी पुलिस का है, जो पुलिस का केंद्र हो गया, मुख्यालय हो गया, ठीक है। तो सब बड़े बड़े प्रशासनिक कार्यालय जहाँ रहेंगे वही प्रशासन शहर और नगर कहेंगे। बात सीधे से प्रशासनिक कार्यालय जिस शहर में रहेंगे उसी शहर को प्रशासनिक नगर कहेंगे। ओके, आई होप आपको समझ। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम लखनऊ भी ले सकते हैं। लखनऊ, चंडीगढ़, ठीक है। फिर इसके बाद श्रीनगर, गुवाहाटी, ठीक, गुवाहाटी आदि, ठीक है, ये प्रशासन नगर है। देखिए जैसे चंडीगढ़, गुवाहाटी सब क्या प्रशासन नगर है, ठीक है। भोपाल जितनी राजधानियाँ हैं, गांधीनगर है, शिलंगा है, ठीक है, शिलांग है, सब क्या है, शिमला है, सॉरी शिमला किसकी राजधानी है बताइएगा। इफ़ाल है, श्रीनगर है, भोपाल है, सब प्रशासनिक नगर है, ठीक है। तो मैं उदाहरण क्या लूँगी, जितनी जैसे राजधानी है ना सबको प्रशासनिक नगर ही बोलिएगा, बस जितनी राजधानी है सब प्रशासनिक नगर है। फिर औद्योगिक नगर में बात करते हैं। औद्योगिक नगर में, तो औद्योगिक नगर में क्या है, मुंबई है, मुंबई, सेलम, मोदी नगर, जमशेदपुर, टाटा जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? बहुत ज़्यादा, जमशेदपुर, भिलाई, ठीक है, विकास, का प्रमुख, जैसे जहाँ औद्योगिक नगर, जैसे जहाँ उद्योग, देखिए टाटा जमशेदपुर, वहाँ टाटा का स्टील बनता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ हैं। मोदी नगर मुंबई हो गया, अहमदाबाद हो गया, ठीक है, यह सब क्या है, औद्योगिक नगर है, ठीक है। अब हम बात करें परिवहन नगर क्या है।
परिवहन नगर देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परिवहन नगर देखिए क्या है, तो देखिए परिवहन नगर में हम बात करें तो परिवहन नगर में क्या क्या आ सकता है। जैसे परिवहन का मतलब कि जहाँ हम जैसे जहाँ से वस्तु इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप बात करें तो उत्तर प्रदेश से कुछ कुछ इंपोर्ट होता है, कुछ कुछ एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो देखिए परिवहन नगर में यह नगर का पतन हो चुका है। पतन हो चुका है, ठीक है। मतलब हो चुका ना, होने की कटघरा पे है। जो जो आयात और निर्यात में कार्यों में संलग्न होते थे, मतलब पतन हो चुका है, ठीक है। निर्यात में संलग्न होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कंडाल कंडला कंडला कोचीन। कोचीन बता सकते हैं कहाँ की, गोवा कोचीन, ठीक। गोवा की राजधानी कोझिकोड, ठीक है। विशाखापट्टनम है अभी, मतलब विशाखापट्टनम ये बता सकते हैं कहाँ है, ठीक है। विशाखापट्टनम ये सब मुगल सराय, मुगल सराय, इटारसी। इटारसी कहाँ है ये भी बताइए। कटनी, देखिए कहाँ कहाँ देखिए को, को, कोई जू कोड है, ठीक है। जो कोझिकोड, सॉरी यार, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, ये सब क्या है, परिवहन नगर है। यहाँ से मतलब क्या है कि जैसे परिवहन नगर है, मतलब कि जैसे मेन जैसे अथु कटनी है, इटारसी है, इस रोड से होते हुए हम अलग नगर शहर में जाते हैं, उसे ही परिवहन नगर कहते हैं, ठीक है। परिवहन नगर का मतलब ये भी है कि यहाँ से आयात निर्यात अच्छा खासा होता है। मुगलसराय, इटारसी, देखिए इटारसी में कटनी मध्य प्रदेश का है, और कोचीन जो है गोवा में पड़ता है, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये मुझे कन्फर्म नहीं है, ये आंध्र प्रदेश ही पड़ेगा, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको फिर खनन नगर बात करेंगे। खनन नगर, तो खनन नगर देखिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है। जो नगर समृद्ध रूप से विकसित हैं, ठीक है। जैसे रानीगंज, झरिया, ठीक है। सिंगलो सिंगरौली सिंगरौली, अकलेश्वर, ठीक है। और क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में भी खनन अच्छा होता है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। तो बस खनन नगर, हमें नगर के बारे में, उड़ीसा में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। अब फिर छोड़िए ये सब, बस जिस जो सा शहर समृद्ध रूप से खनिज क्षेत्रों में विकसित है, उसे जैसे रानीगंज, झरिया, सिंगरौली, अकलेश्वर,
नगर है, एक कौन कौन से राज्य में पड़ता है, एक राज्य कौन से जिला में, फिर जिला के बाद राज्य आता है, फिर राज्य के बाद केंद्र आता है, तो कौन से जिला में पड़ता है तो आप देख लीजिएगा गूगल करके। ठीक, फिर इसके बाद गैरिसन छावनी नगर क्या है। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है गैरिसन छावनी नगर। गैरिसन छावनी नगर क्या है, देखिए गैरिसन छावनी नगर में इन नगर उदय, इन नगर का उदय जो गैरिसन नगर रूप में जाने जाते हैं। ठीक, जाने जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे अम्बला, जलधर, ठीक है, माहू, नहीं इसको महू बोलेंगे, ठीक है, महू, बबीना, उदयपुर, एक उधमपुर है, एक उदयपुर है, तो यहाँ उधमपुर होगा, नहीं हाँ उधमपुर इत्यादि, उधमपुर तक। ठीक है, ये सब गैरिसन छावनी नगर में आएंगी। ठीक है, छावनी किसे कहा जाता है ये तो पता ही होगा, जहाँ सेना का वो चलता है, जहाँ सेना रहती है उसे ही छावनी बोला जाता है। एक और मैं एडवांस में बता दे रहा हूँ, धार्मिक का भी पूछ सकता है। धार्मिक और आप अपने माइंड में एक एनालिसिस करके भी बना सकते हैं कि खनन नगर क्या है, परिवहन नगर क्या है, औद्योगिक नगर क्या है ना। ये सब क्वेश्चन मैं लिख के समझा दे रहा हूँ ताकि कुछ आइडिया आपको चल जाए। फिलहाल आप अगर एक बार आप सोच के समझेंगे तब भी समझ में आ जाएगा कौन परिवहन नगर है, कौन खनन नगर है। ठीक है, आप अगर मैप पढ़े होंगे ना तो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो हवा लगेगा, हवा नहीं, आप पूरे इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आप मैप नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा समझने में। धार्मिक और सांस्कृतिक मतलब इसका मैं बता रहा हूँ, जहाँ मंदिर ज़्यादा रहेंगे उसी के का, जैसे वाराणसी में हो गया, अजमेर हो गया, उज्जैन, तिरुपति बालाजी, बस नहीं, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार। ठीक है, ये सब क्या धार्मिक सांस्कृतिक नगर है। ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक नगर में पूछ सकता है। पुष्कर हो गया, तो आप मैप में पढ़े होंगे तो खुद पता चलेगा। ठीक है, एक होता है कटलाकी, केरल में है। ठीक है, कटलाकी, यहाँ भी मंदिर है। ठीक है, दुर्गापुर कोलकाता में पड़ता है, वो भी धार्मिक स्थल है। ठीक है, दुर्गापुर कोलकाता में है। ठीक।